नशे की लत ने बनाया चोर। ज्वेलरी व नकदी चोरी करने के जुर्म में 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश से आते थे चोरी की वारदात को अंजाम देने। पहले करते थे रेकी, 2-3 दिन से बंद पड़े घर को बनाते थे निशाना। चोरी के सामान को नेपाल में लगाते थे ठिकाने, त्योहारों पर देते थे वारदात को अंजाम। नेपाल में भी चोरी की वारदात को दे चुके हैं अंजाम। नेपाल में चोरी का सामान बेचने के बाद निकल पड़ते थे अगले शिकार पर। आरोपियों के कब्जे से चोरी हुई 2 डायमंड सोने की अंगूठी तथा वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई एक बाइक व 8 स्क्रू ड्राइवर पेचकस पुलिस ने किया बरामद। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 की टीम ने 2 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो उत्तर प्रदेश से चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम में आते थे। इतना ही नहीं, चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोरी के सामान को नेपाल में बेचकर नशे की लत को पूरा करने में सक्रिय थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई 2 डायमंड सोने की अंगूठी तथा वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई एक बाइक व 8 स्क्रू ड्राइवर पेचकस बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि 24 अक्टूबर को थाना सेक्टर 10 में चोरी की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि वह 31 अक्टूबर को त्योहार मनाने के लिए अपने घर उत्तर प्रदेश गया था। 23 अक्टूबर को जब वह वापस आया तो घर से ज्वेलरी व नकदी चोरी मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम यूनिट सेक्टर 17 भी चोरों की तलाश में जुट गई। क्राइम यूनिट सेक्टर 17 की टीम ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के जुर्म में 2 युवकों को काबू किया, जिनकी पहचान अनिल कुमार उम्र 34 वर्ष निवासी राहुपुत विहार कॉलोनी गोसाईपुर जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश व सूरज उम्र 31 वर्ष निवासी गांव जगतपुर जिला औरैया उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वह चोरी व नशा करने के आदी थे। अनिल कुमार लखनऊ में एक वकील के मुंशी का काम करता है। वह सूरज गुरुग्राम में ऑटो चलाता है। आरोपियों ने बताया कि वह रैकी करके ऐसे मकान को ढूंढते हैं जो बंद हो। बंद घर में मौका पाकर घुस जाते हैं और चोरी करने की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों ने ये भी बताया कि वह त्योहारों के समय जैसे दीपावली या अन्य कोई बड़ा त्योहार पर चोरी करने के लिए आते थे, क्योंकि त्योहारों पर बहुत से लोग अपने मकानों को बंद करके अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। जिन घरों में 2 दिन से लाइट नहीं जल रही होती थी या मकान के बाहर ताला लगा होता था, ऐसे मकानों को वह रैकी करके ढूंढ लेते थे तथा चोरी की वारदात को अंजाम दे फरार हो जाते थे। उन्होंने ऐसे ही एक घर में घुसकर अलमारी में लगे लॉकर से ज्वेलरी व नकदी चोरी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला कि चक्की वह चोरी करने के बाद चोरी किए हुए सामान को बस में लेकर उत्तर प्रदेश से लखनऊ से होते हुए नेपाल बॉर्डर पर जाते थे और नेपाल बॉर्डर पर चोरी किए गए सामान को बेचकर बस के माध्यम से ही वापस आ जाते थे। इसके बाद अगली चोरी करने की योजना बनाते थे। आरोपियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 9A के घर में घुसकर चोरी करने की वारदात को अंजाम देने का भी खुलासा किया है। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आरोपी अनिल पर घर में घुसकर चोरी करने के कुल 15 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। इतना ही नहीं, नेपाल में भी वह आधा दर्जन चोरी करने की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने आरोपियों को 6 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चोरी के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया जो भारत और नेपाल में चोरी की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में गुरुग्राम के एक रेजिडेंट के द्वारा एक कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि वो 21 तारीख को दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए अपने पैतृक गांव गया था और 23 तारीख को जब वापस आया तो उसको मालूम हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा 22 तारीख की रात को उसके घर से कुछ चोरी कर ली गई थी, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की छानबीन में लगी हुई थी। तो इसके दौरान ही पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। इसमें 2 अक्यूज को पुलिस के द्वारा इस मामले में अरेस्ट किया गया। पहला जो अक्यूज है उसकी पहचान अनिल के रूप में हुई है, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये वहाँ के एक वकील के पास में मुंशी का एक काम करता है। दूसरा जो अक्यूज है उसकी पहचान सूरज के रूप में हुई है, जो कि जिला औरैया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये ऑटो चालक का एक काम करता है। तो इन एक्यूज से जो पुलिस के द्वारा इंटरोगेशन की गई है तो उसमें कुछ आश्चर्यजनक खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं। इन्होंने बताया कि ये दिवाली के आसपास और कोई अन्य त्यौहार के आसपास घरों की रेकी करते थे और जिस घर में दिवाली की लड़ियाँ जलती नहीं पाई जाती थी या जिस घर में अंधेरा पाया जाता था तो उस घर को ही अपना टारगेट के रूप में चुनते और उस घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। और उसके बाद में ये लोग चोरी के माल को नेपाल और उसके आसपास के बॉर्डर इलाकों में बेचने के लिए जाते थे। एक्यूज अनिल जो है इसके खिलाफ कुल मिलाकर के 15 से ज़्यादा केसेज उत्तर प्रदेश में चोरी के रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा आधा दर्जन के आसपास केसेज इसके केस नेपाल में भी चोरी के रजिस्टर्ड हैं। तो ये नेपाल और भारत दोनों में ही चोरी की लगातार वारदात में संलिप्त रहा था।
गुरुग्राम में इस वारदात के अलावा एक अन्य वारदात इसने की थी, तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा तुरंत ही इसको अरेस्ट कर लिया गया। और फर्दर जो मामले की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के द्वारा ये जो केस था, इसमें चोरी हुई 2 डायमंड की रिंग्स, इसके अलावा जो घटना में वारदात में एक बाइक और एक स्क्रू ड्राइवर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था, ये भी पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इनका पुलिस रिमांड 7 दिन का पुलिस के द्वारा लिया गया था, जिसको खत्म होने के बाद फर्दर कोर्ट में पेश करके मामले की लीगल प्रोसीडिंग को पूरी की।